तो ये मनोविकास के लिए भी बहुत अच्छा खाना, सात्विक खाना, संस्कारित आहार लेना बहुत जरूरी है। उसके बहुत सारे पादान हैं जो हमें समझना होगा। फार्म टू फोर्क, यानी कि जहां से अनाज उगाया जाता है वहां से हमारी थाली तक जो अनाज की यात्रा है, जो हमारे आहार की यात्रा है, वह कैसी हो। और उसके उपरांत जो हम जब एक बार आहार ले लेते हैं उसके बाद की यात्रा जो है वो तय होती है। तो हम किस तरह से प्रोक्योर, मतलब कि जो खाद्य पदार्थ है वो लेते हैं, किस तरह, कौन सा लेते हैं, कितने प्रमाण में खाते हैं, किस तरह से वो बनाते हैं, किन विचारों के साथ, किन भावनाओं के साथ हम वो खाते हैं। तो ये सारी बातें, सारी बातों का प्रभाव पड़ता है कि हम आहार क्या खा रहे हैं और वो आहार का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो ये, अगर आहार अगर गलत हो जाए तो बीमारी ला सकता है। तो आप सोच सकते हैं, अनुमान इसका लगा सकते हैं कि बढ़ते बच्चों पर सही तरह का आहार होना कितना जरूरी है, क्योंकि उनके पूरे जीवन का, उनके पूरे हेल्थ का जो फाउंडेशन है, का आहार स्तंभ का आधार स्तंभ होता है आहार। तो आइए जानते हैं हम कि फूड स्वैप्स के बारे में, हेल्दी फूड ऑप्शंस के बारे में। क्योंकि अब जो टाइम है, अब जो समय चल रहा है, दैट इज फुल ऑफ पैकेज फूड्स। और इतने तरह के, अलग अलग तरह की रेसिपीज, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस यूज किए जा रहे हैं, जिसका कोई पता नहीं कर सकता है कि इसका परिणाम जो है शरीर पर अच्छा होगा या नहीं। तो इसका चयन कैसे करें, हम कैसे समझे कि कौन सा हम आहार हमारे लिए घातक हो सकता है, और हम अ, एक रुचकर, एक अच्छा टेस्टी खाना भी खाएं लेकिन हेल्दी भी हो, इसका कैसे ध्यान रखें। ये उस पर प्रकाश डालता हुआ एक प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन काफी बड़ा है, बहुत लेंदी सा है। एक बार मैंने बच्चों का किड्स डाइट चैलेंज जो है वर्कशॉप लिया था कोविड टाइम में। तो तब का ये मेरा बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, जो अलग अलग भागों में है। हम लोग आज फिलहाल देखेंगे हेल्दी फूड स्वैप्स। तो ऑप्शंस क्या है भाई, अगर जब हम बोलते हैं किसी को कि ये मत खाइए, तो फिर वो कहेंगे कि नहीं हमें तो पसंद है। तो क्या हो सकता है जो उसी के जैसा हो, या जिसके एक घटक को हम हटाकर कुछ हेल्दी उसमें डाल दें, तो उसकी गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक पीपीटी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी। मैं शेयर करती हूँ, थोड़ा बने रहिए आप लोग। तो ये किड्स डाइट चैलेंज, क्योंकि बच्चों को सही आहार खिला पाना, जब आज हमारे पास इतनी सारी फूड चॉइसेस हैं, बहुत सारा जंक फूड है जो हमारे टेबल पर आ चुका है, जिसके बारे में पूरी पूरी जानकारी बच्चों को है। तो उनको कैसे, हम कैसे कन्विंस करें, कैसे समझाएं पटाएं कि वो हेल्दी फूड चॉइसेस करें। सॉरी। हम्म। तो ये एक कार्टून कैरेक्टर है पोपेई करके, जिसमें उसकी जो हाथ है, मजबूत हाथ दिखाई पड़ते हैं, और उसके हाथ में हमेशा पालक होता है, जिसे वो बार बार खाता है जब भी उसे ताकत की जरूरत होती है। तो हम बता सकते हैं कि ये कैरेक्टर जो है पालक से उन्हें कैसे ताकत मिल रही है।
छोटा भीम हम जानते हैं कि बेसन के लड्डू खाकर वो ताकतवर बनता है, उसका दिमाग चलता है और वो फुर्ती से काम करता है। तो छोटा भीम का उदाहरण देकर, जो उन्हें पता है, ऐसे कैरेक्टर्स को का हम उदाहरण देकर उन्हें बता सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। या मोटू पतलू में जो मोटू है वो हमेशा समोसा खाते हुए दिखाई पड़ता है, जिसके बाल नहीं हैं और जिसकी तोंद पूरी गेंद नुमा है, मटका नुमा है। तो हम उन्हें बता सकते हैं कि देखिए इसका परिणाम क्या होता है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या लगता है, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि अच्छी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंटें चाहिए होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमेंट, रेती, बहुत अच्छा प्लानिंग, और बहुत अच्छा एक एक माला चढ़ा, पहले फाउंडेशन और फिर एक एक स्टोरी चढ़ाने के लिए कैसे सब चीजों का, सब इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक मजबूत बिल्डिंग बन पाए। वैसे ही उनकी शरीर जो है वो भी इसी तरह से बहुत ही उम्दा तरीके के आहार, खाद्य पदार्थ लेकर बन जानी चाहिए, उसका गठन होना चाहिए। एक सीड को, एक बीज को अंकुरित होने के लिए और एक फलदार पेड़ में परिवर्तित होने के लिए क्या लगता है? वाटर, एयर, सनलाइट एंड अर्थ। तो इनमें से कोई भी चीज अगर नहीं हो पर्याप्त मात्रा में, तो वो जो बीज है वो एक बहुत अच्छे छावनुमा, छायादार और बहुत अच्छे फल देने वाला पेड़ नहीं बन पाता है। वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम? हमें बनना क्या है? हम आगे बड़े होकर अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं? तो हम उन्हें पूछें और उन्हें उनके फ्यूचर तक लेकर जाएं। एक उनको बोलते हैं फोरसाइट, दूरदृष्टि निर्माण करने की जो कोशिश की जाए कि वो अपने आप को समझे कि वो बड़े होकर किस तरह का बनना चाहते हैं, एक हेल्दी या एक बीमार व्यक्ति बनना चाहते हैं बड़े होते ही। तो और अनहेल्दी, हेल्दी और अनहेल्दी। कल बात हुई थी कि किस तरह का फ्यूल हम अपने गाड़ी में डालते हैं, उसी तरह से जो गाड़ी है वो किस तरह से चलेगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। फर्राटेदार चलेगी या उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ परेशानी होगी, बंद पड़ जाएगी, या फिर बहुत कम उसका माइलेज होगा, बहुत जल्दी मेंटेनेंस की या बहुत जल्दी सर्विसिंग की बारी आ जाएगी। तो क्या होना चाहिए? फ्यूल, सही तरह का फ्यूल होना बहुत जरूरी है। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। वी ईट हेल्दी टू लिव हेल्दी, मगर स्वास्थ्य जीवन के लिए हमें अच्छा आहार लेना जरूरी है। वी ईट हेल्दी टू लिव हेल्दी। सिर्फ जीने के लिए खा रहे हैं तो कुछ भी खाएंगे और कैसे भी जिएंगे, है ना? अब जमाना और चेंज हो गया है, अभी जमाना कंपटीशन का है, परफॉर्मेंस का है। यहाँ फोकस की जरूरत है, यहाँ बहुत हमें एक अच्छे तरह का एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें बहुत अच्छे अंक लाना जरूरी है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करना जरूरी है। स्पोर्ट्स फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, तो उसके लिए वी ईट स्मार्ट टू लिव स्मार्ट। तो आज स्मार्टफोन ही नहीं, हमें स्मार्ट तरह से सोचना ही नहीं है, हमें स्मार्ट खाना, स्मार्ट फूड चॉइसेस भी करनी है। ये एक तरह से पूरी पाचन प्रणाली के बारे में बताया गया है यहाँ पर, परंतु ये हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनके किताबों में ये जानकारी, साइंस के बुक में ये जानकारी उन्हें मिल जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिर्फ आपके समझ के लिए। ऊपर में ब्लू लिवर, ये स्टमक, ये गॉल ब्लैडर पित्ताशय, लिवर यकृत, ये स्टमक पेट। जो ये पर्पल है, जामुनी रंग की जो है, ये बड़ी आंत है। उसके पहले आएगी यहाँ पर छोटी आंत पीले रंग में, और पेट और बड़ी आंत के बीच में छोटी सी एक पत्ती नुमा जो है, ये है पैनक्रियाज। यानी कि जिसके हम बोलते हैं कि नॉर्मल उसके फंक्शन में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो डायबिटीज होता है। तो ये पूरा आखिरी में यहाँ पर जो है ये मलाशय, और ये बाहर से इसका यहाँ से ही मल निकास होता है। इसके ऊपर, यहाँ एक्चुअली में स्क्रीन कवर हो गया है, सॉरी। ये जो है ये फूड पाइप है, और उसके ऊपर में यहाँ पर ये टंग और माउथ। तो यहीं से जो पाचन
पाचन के लिए जरूरी जो जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस, तो यहीं पर ही सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, और यहाँ से पूरा सलाइवा यानी लार मिक्स हो जाता है, इसलिए चबाना बहुत जरूरी है। सी फॉर चूइंग हमने देखा था, बहुत अच्छे से चबाना जरूरी है, ताकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो वो लार के द्वारा ही पचाए जाते हैं, इसलिए खूब अच्छी तरह से चबाना जरूरी है, ताकि यहीं पर ही लार मिक्स हो जाए फूड में, और फिर वो नीचे उतरे, और इसके बाद में ये सारा और आगे का पाचन शुरू होता है इस तरह से। तो ये सारा पूरा पाचन तंत्र है। और ये मुंह में है टेस्ट बड्स, ये टंग है, ये जीभ को ऊपर से दिखाया गया है यहाँ पर। इसमें बहुत छोटे छोटे यहाँ पर पैपिले बोलते हैं, टेस्ट बड बोलते हैं। ये टेस्ट बड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के स्वाद को चक को अप्रिशिएट करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर अपने टंग पर होते हैं। एक डायरी मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं, 1 वीक के लिए जब भी हम कोई स्कूल में जाएं या कुछ ये एक प्रेजेंटेशन दे, तो हम 1 हफ्ते के दरमियान हम 2 सेशन लेकर उन्हें हम 1 हफ्ते की पूरी फूड डायरी मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं। वो फूड डायरी चेक करने से ही समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है और हम उन्हें कहाँ सुधार सकते हैं। ये फूड पिरामिड की हमारी कल बात हुई, इसके पहले के सेशंस में प्रैक्टिस भी हुआ है और पूरी जानकारी हमने साझा की है। ये है फूड प्लेट। तो ये जो फूड पिरामिड है उसी को ही लेकर, मतलब उन्हीं फूड ग्रुप्स को लेकर हमारी थाली में किस तरह से ये पोर्शंस होने चाहिए, ये फूड प्लेट बताती है। WHO ने फूड प्लेट के बारे में काफी जिक्र किया है, और कई बार न्यूट्रिशन वीक जो आहार सप्ताह होता है साल में, जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है, उसमें भी कई बार इसको, इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाता है समझने के लिए कि हमारी थाली में क्या क्या होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं होल ग्रेन्स, आंखें अनाज, लेग्यूम्स एंड नट्स, दालें, बीन्स और नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हरे में यहाँ पर दिखाया गया है, और फ्रूट्स। तो फ्रूट्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना खाने के आधी 1 घंटा पहले, दोनों समय के खाना खाने के आधी घंटा पहले, 1 घंटा पहले फ्रूट्स ले सकते हैं, और पर्याप्त मात्रा में पानी। ये फूड ग्रुप्स है, जस्ट एक रिवीजन। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद देखेंगे विटामिन, फिर है फाइबर, और ये है कार्बोहाइड्रेट्स। ये सिर्फ एक जानकारी के लिए, ये एक टेबल है जो कि बताता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये किन किन तरह के, किन किन नामों से जाना जाता है। आप ये लेफ्ट साइड में देखेंगे, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज जो है ये यहाँ कहाँ से मिलता है, सबसे आखिरी का ये देखेंगे, फ्रूट्स, सब्जी और अनाज। सुक्रोज जो है ये सबसे ज्यादा सिंपल शुगर होती है, ये हमारी जो शक्कर है, आम जो शक्कर के नाम से हम जानते हैं वो, और शुगर केन यानी गन्ना, ईख। फ्रुक्टोज यानी कि ये फ्रूट शुगर है, यानी कि फ्रूट से मिलती है। माल्टोज, माल्ट शुगर, नहीं ग्रेन्स, अनाज से मिलती है। लैक्टोज यानी मिल्क शुगर, ये मिल्क से मिलती है। तो ये सारी तरह के शुगर्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सब खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। अब हम जाते हैं फूड स्वैप्स पर। कि ईट दिस नॉट दैट, जो हमारा आज का टॉपिक है, हम उस पर ही आते हैं अभी डायरेक्टली। ये सिग्नल है, जैसे रेड, येलो एंड ग्रीन। तो ये सिग्नल्स के द्वारा हम उन्हें बता सकते हैं। वहां हम एक छोटी सी प्रदर्शनी जैसे भी क्रिएट कर सकते हैं उनके क्लासरूम में, कि जहां पर 3 टेबल पे 3 तरह की चीजें रखी हैं। रेड कलर बताता है कि ये फूड जो है, ये नीचे वाला सबसे हम देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल ही लिमिटेड, बस टेस्ट के लिए। उसके बाद में बीच में जो है वो है बहुत ही ध्यान से थोड़ा लेना है, और जो सबसे अच्छा ग्रीन है वो सबसे ऊपर में बताया गया है, ये सबसे अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए।
हाउ टू चूज हेल्दी। लेफ्ट साइड में एक पूरी आप देख पा रहे हैं, एक प्लेट है, फूड प्लेट, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रखी है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल ऑफ शुगर सोडा, फ्रूट जूस, ये येलो ग्लास जो है ये जूस है। तो डायरेक्टली जूस नहीं लेना है क्योंकि बहुत शुगर हो जाती है उसमें। उसके बाद में नीचे डायरेक्टली फ्रूट्स खाना चाहिए। नीचे में देख रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, यानी कि आलू से बनी हुई तली हुई चिप्स, फ्राइज, पिज्जा, फिर है डबल चीज बर्गर, सॉरी। उसके बाद है यहाँ पर ऊपर में देखेंगे व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, है ना, ये सारे व्हाइट बन, पिज्जा बेस। ऊपर में यहाँ पर है पोटैटो चिप्स, जो कि ऑयली है, नमक बहुत है उसमें, तो जो हमारे अंदर में शरीर में शुष्कता लाता है। वही इधर में आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं डोंट ईट दिस, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ईट दिस। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें हमारे आहार में शामिल करना है। तो फुल ऑफ विटामिन, फुल ऑफ कैल्शियम, फुल ऑफ फाइबर, है ना, ये सारी चीजें खाने से ग्रोथ अच्छी होगी, वरना पौने रह जाएंगे, या स्किन का क्वालिटी खराब रहेगा, या चश्मा जल्दी लगेगा, या बाल का क्वालिटी खराब रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रेन, जो कि 60% से ज्यादा फैट्स का, गुड फैट्स का बना होता है, डेवलपमेंट ही बहुत ही कृश रहेगा। तो बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाना, अच्छे से ध्यान नहीं दे पाना, जो पढ़ा है वो अच्छे से याद नहीं रह पाना, मतलब मेमोरी इश्यूज, ये सारे तरह के इश्यूज बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी पैकेट में से, पैकेट को खोल के खाने से पहले आदत डलवाएं कि वो रीड इट बिफोर यू ईट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है आज के समय में, कि पहले पढ़ें कि क्या क्या लिखा है उस पैकेट के ऊपर में, सामने पीछे में, उसके बाद में खाए उसके अंदर का। या फिर हम उसको एक बार तो चलो आपने खा लिया, किसी ने दे दिया, या आपका मन करा कि देखें क्या है, बट एटलीस्ट उसको रिपीट करने के पहले ये देखें कि ये रिपीट करने लायक है या नहीं। उसके लिए पीछे से जो टेबल चार्ट होता है वो पढ़ना जरूरी है। सामने में तो सब कुछ डिजाइनिंग या इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि जीरो ट्रांस फैट, जैसे यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं आप, ऑर्गेनिक है ना, नो कोलेस्ट्रॉल है, ऑल नेचुरल लिख देते हैं, ऑल नेचुरल। भाई लिखने के लिए लिख दिया है, अंदर में जो है वो थोड़ी ना ऑल नेचुरल है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो हमें नहीं पता है ऑल नेचुरल, ऑल नेचुरल के लिए बहुत कीमत देनी पड़ती है। इतने सस्ते में ऑल नेचुरल चीजें कैसे आ जाएगी। सस्ते में मतलब जो हम नेचुरल जो घर में खाना लाते हैं, आहार लाते हैं, उससे भी सस्ते में ये पैकेट फूड्स है। तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये जो जितने भी अट्रैक्ट करने के लिए जो टर्म्स लिखे होते हैं, ऑर्गेनिक, नेचुरल, जीरो ट्रांस फैट, जीरो कोलेस्ट्रॉल, जीरो शुगर, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एडिटिव्स, ये सब कुछ जो लिखा होता है ना, इससे बहलावा है। इसके अंदर में क्या है, ये वो कमाने के लिए इन्होंने ये बेच रहे हैं। हमारे घर में जो खाना बनता है वो हमारा पोषण करने के लिए होता है। तो ये सारे जो जैम जलीज, ये जो स्प्रिंगल्स और नूडल्स और ये कैंडीज, नगेट्स, ये जो सारी चीजें हैं, इन सब में बहुत सारा नमक, बहुत सारा शक्कर, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स होते हैं इसमें, बहुत तरह तरह। ये देखिए जितना बारीक बारीक लिखा हुआ है ना, ये सब इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, कलर्स डाले हुए हैं, उनके नाम है। तो इतना सारा कलर और इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स है इसमें डाले हुए, तब वो जाके 6 6 महीना, एक एक साल वो रहते हैं खाने लायक, उसे बना के रखना होता है। बहुत सारे सोडियम के कंपाउंड्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड, सल्फर, जैसे मैंने बताया था शुगर में बहुत सारा सल्फर यूज होता है उसको सफेद बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना है। जंक फूड खाने से क्या होगा, बच्चे बोलेंगे भाई बहुत टेस्टी है, अनाज का है और इतना हमें अच्छा लगता है तो क्यों नहीं ले। तो ये सारा लेफ्ट साइड में जो है ये पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट क्या चीज की है, जो जंक फूड खाने से बीमारियां जो तैयार होगी वो है, ये सारी बीमारियां पूरी।
तो ये एक बार जंक फूड खाने से तो ऑफकोर्स नहीं होगी, लेकिन ये अगर हमारी आदत बन जाए, जो कि पता ही नहीं चलता है क्योंकि सब कुछ इतना एडिक्शन वाला होता है, एक बार खाकर दूसरी बार मन करता है क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से वो परोसा जाता है, बहुत अच्छे माहौल में परोसा जाता है। तो किसी का भी मन करता है कि वो फूड से ज्यादा वो माहौल, वो प्रेजेंटेशन और उसका जो रंग रूप है वो सब देखकर मन करता है कि वो खाए, जिस तरह से गरम गरम परोसा जाता है और बाकी सारी चीजें। तो ये पूरी लिस्ट ऑफ बीमारियां हैं जो तैयार होती है ये खाते रहने से, आदतन खाते रहने से। सो यू डोंट हैव टू रिपीट द जंक फूड चॉइसेस, वो हमें बोलना है। ये कॉस्मेटिक केमिकल्स हैं जो फूड में डाला जाता है, इस पर हम अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जंक फूड का एक और जो बहुत इंग्रेडिएंट जो बहुत हानिकारक है वो है सॉल्ट, जो कि बहुत हमारे इम्यून सिस्टम को चैलेंज करता है। तो क्योंकि बार बार नमक ज्यादा वाला फूड खाने से बार बार हमारा जो ब्लड प्रेशर सिस्टम है, जो बॉडी मेंटेन करती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को, बार बार चैलेंज होने से वो जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स जो होती है वो बार बार थकाई जाती है हमारे द्वारा नमक ज्यादा लेकर। अब ऐसा है कि व्हाट इज अ सेफ अमाउंट ऑफ शुगर टू ईट पर डे, एक दिन में कितना शुगर लेना सेफ है? 150 कैलोरीज पर डे फॉर मेन, 100 कैलोरीज पर डे फॉर फीमेल्स। 25 ग्राम यानी कि 6 टीस्पून, ये बड़ों के लिए। उससे आधा, मतलब उम्र के हिसाब से उतने चम्मच शक्कर सिर्फ अलाउड है। तो 1 चम्मच शक्कर यानी कि 5 ग्राम। तो साधारण तौर पे 4 चम्मच से ऊपर, बिल्कुल भी 3 चम्मच 4 चम्मच से ऊपर बच्चों के दिन भर का आहार में समावेश शक्कर का नहीं होना चाहिए। सोडा, सोडा बहुत सारी चीजों में डलता है। बेकरी, बीफ और बेकरी हमने पढ़ा था। तो बीफ और बेकरी में एक और चीज याद रखना है कि भले ही कई लोग बोलते हैं हम घर में बनाएं, तो घर में हम गुड फैट्स यूज करेंगे, यस, वेरी गुड। एक तो अच्छा हमने काम किया ही है। दूसरा कि शुगर जो है वो हमने कुछ घर का हमने यूज किया है, भले ही ब्राउन शुगर है, ऑर्गेनिक शुगर है, भले यूज किया है, डेट्स यूज किए हैं। लेकिन एक और इंग्रेडिएंट है जो बहुत हानिकारक यूज होता है अगर बार बार इसका सेवन किया जाए, वो है सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडा बाइकार्ब मैंने बेकिंग सोडा, और जो हमारा मीठा सोडा जो है, ये दोनों भी सोडा जो है ये बहुत ही नुकसानदायक है। तो बेकरी प्रोडक्ट में कंपल्सरीली ये सोडा यूज होता है जो कि हानिकारक है। ये हमारे बॉडी को बहुत डैमेज पहुंचाता है। हम्म। दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ती है, स्किन पे जो है रैशेज आती है, जो ब्लड होता है ना, वो उसको एक तरह से बहुत हार्ड बना देता है, रक्त धमनियों को, जो सोडा होता है वो। तो ऐसे ब्रेन को डैमेज है, ऐसे कई तरह के छोटे मोटे छोटे छोटे नुकसान, लेकिन जो अगर रिपीटेड होता है कोई भी चीज तो वो बड़ा नुकसान का रूप ले लेता है। ये वाला, ये जो है, ये भी और उसके नुकसान है, शुगरी ड्रिंक्स के नुकसान है, सोडा के नुकसान है। तो हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। यूरिन को भी, यूरिनरी मतलब किडनी फंक्शन को भी डिस्टर्ब करता है, किडनी स्टोन तैयार करता है, हाई ब्लड प्रेशर का तकलीफ शुरू हो जाता है, फैटी लिवर होने लगता है। तो ये सोडा नहीं, नो टू सोडा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब। ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो शुगर की बात की थी हमने, जो अनाज से, फ्रूट से, दूध से, ग्रेन से, है ना, ये सब जो मिलती है टेबल शुगर से मिलती है, तो ये कौन से कार्बोहाइड्रेट्स तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए, है ना, एनर्जी फूड होते हैं। मगर कार्बोहाइड्रेट्स भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल वाले ना लेते हुए कॉम्प्लेक्स वाले लेने हैं। सिंपल वाले कौन से हैं? शक्कर, जो डायरेक्टली बस ले और मीठा लगे ऐसा, है ना, सोडा ड्रिंक्स जो है, फिर व्हाइट ब्रेड है तो उसमें ज्यादा मात्रा में शुगर एक ही बार में चला जाएगा। फ्रूट जूस है, तो फ्रूट इज गुड, लेकिन फ्रूट जूस रहा तो वो बहुत ज्यादा, एक ही एट वन शॉट बहुत सारा शुगर चला जाएगा। वो क्या होता है कि ब्लड शुगर को एकदम से उठा देता है, जो हमारे सिस्टम के लिए नुकसान करता है। तो शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है, यानी जो आहार है, वो ऐसा हो जो धीरे धीरे हमारा जो बॉडी है, मतलब
पाचन तंत्र जो है उसे धीरे धीरे पचाए, और उसका जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब उसको जो सोखना है आंतों से, वो धीरे धीरे हो, एकदम से ना हो। तो जब हम फ्रूट डायरेक्ट खाएंगे तो फ्रूट शुगर जो है वो धीरे धीरे सोखी जाएगी। वैसे ही अगर हम ग्रेन्स, आखे अनाज का रोटी ये सब खाते हैं तो धीरे धीरे वो पचेगा, और ब्लड शुगर जो है वो धीरे धीरे मतलब बढ़ेगी बोलेंगे, या फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी वो शुगर आंतों से, हमारे पाचन तंत्र से। लेकिन वही अगर हम आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शुगरी एकदम शक्कर डाल के दूध है, शक्कर डाल के शरबत है, या व्हाइट ब्रेड है, इनसे क्या होगा, एकदम से वो सोखी जाएगी, जो कि बहुत ही और ज्यादा मात्रा में खाने में आएगा, तो ये नुकसान करेगा। अब हम देखेंगे फूड स्वैप्स, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके जो सही नहीं है, और उसे हम कैसे सिर्फ टेस्ट के लिए हम दूसरा उसका पर्याय देख सकते हैं। एक मेयोनेज करके बहुत ज्यादा प्रचलित एक इंग्रेडिएंट है, जो बहुत सारी मॉडर्न डिशेस में यूज किया जाता है। तो मेयोनेज, घर में बनाया हुआ मेयोनेज बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो बाहर का मेयोनेज यूज करने की बजाय घर का मेयोनेज बना के आप रख सकते हैं, और उसको 1 वीक तक के ले सकते हैं। वैसे ही नटेला करके हमने देखा होगा, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी नेम, एनी कंपनी। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में हम बहुत, ये सारे जो भी चॉकलेट स्प्रेड्स है, चॉकलेट लिक्विड्स है, ये इनमें शुगर बहुत हाई होता है। तो इसको ना यूज करते हुए पीनट बटर, ऊपर में देखिए दो चीज यहाँ पे बताई गई है। ये जो जार है इसमें है मेयोनेज, जो, और ये साइड में है मूंगफली। तो पीनट बटर, इसकी बहुत अच्छी से रेसिपीज अवेलेबल है, जो ब्रेड पर लगाकर, रोटी पर बची हुई जो रात की रोटी हम सुबह अक्सर खाते हैं, जो अच्छी भी होती हैं, तो वो हम पीनट बटर उस पर स्प्रेड करके, उस पर सब्जियां स्प्रेड करके खा सकते हैं। ये जो व्हाइट ब्रेड है, रेड आपको दिख रहा है क्रॉस, तो व्हाइट ब्रेड और जैम दोनों भी हानिकारक। इसके जगह आप मल्टीग्रेन ब्रेड विथ मेनी सीड्स ऑन इट, ये बहुत सारी सीड्स इस पे डाली हुई है, और ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, जिस पर आप बढ़िया से पीनट बटर या घर का बना हुआ मक्खन लगाकर, या चीज स्लाइस जो है वो लगाकर बच्चे हम खा सकते हैं। आप साथ साथ में इस बॉक्स में जो है वो रीड भी कर सकेंगे। यहाँ पर है, नीचे आप देखेंगे शुगर, एक हमने रेड यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, तो रिफाइंड शुगर ना लेते हुए, ये ब्राउन शुगर जो है, जो कि सल्फर से ट्रीट नहीं की गई है, केमिकल से ट्रीट नहीं की गई है, ये लेंगे। पर्याय ऑर्गेनिक गुड़ है, शहद है, तो इन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज यहाँ पर बताई जा रही है, वो है यूज स्प्राउट्स एंड होल बीन्स इंस्टेड ऑफ दाल। अ, जैसे अपनी एक दिन और चर्चा हुई थी कि डायरेक्टली मोगर या डायरेक्टली कोई दाल खाने की बजाय, उसी वो जो बीन्स से वो दाल बनाई गई है, वो डायरेक्ट बीन्स को भी ना खाते हुए, बीन्स को स्प्राउट करके फिर उसको इस्तेमाल करें, चाहे वो चीला बनाना है, चाहे पीस के आपको पकौड़े बनाने हैं, चाहे पीस के आपको दाल बनानी है ना, आमटी बनानी है, या तो आप इसको स्प्राउट करके आप उसको इस्तेमाल करें। तो आप जो रोज की दाल हम जो बनाते हैं, उसकी जगह हम अंकुरित दाल, अंकुरित अनाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। चिप्स और फ्रेंच फ्राइज, ये दोनों भी बेहद प्रिय प्रचलित मॉडर्न डिशेस हैं, जो आलू से बनी है, और आलू को अलग अलग फॉर्म में तल के, नमक डाला जाता है, तेल जो होता है बहुत सारे ट्रांस फैट्स होते हैं, ट्रांस मतलब बीच वाला, ट्रांस फैट मतलब ना इधर का ना उधर का, तो ना, तो ये जो ट्रांस फैट्स है, ये बहुत ही तेजी से अंदर जाने के बाद में बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है। जितना जितना फास्ट, मतलब ये जो हम बात करते हैं फास्ट फूड, ये उतना ही ज्यादा नुकसान, मतलब इसका सोखना जल्दी होता है और ये नुकसान पहुंचाता है।
इसके बजाय ऊपर हम देख पाएंगे कि चिक्की जो बार्स है ऐसी बना सकते हैं, लाई लाई की बार्स बन सकती है सीड्स डालकर। ऊपर में यहाँ पर है पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न मैंने हमेशा देखा है कि फ्रेश पॉपकॉर्न जब भी हम घर में बनाते हैं तो वो बेहद पसंद आते हैं बच्चों को। तो हम घर में नमक की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें फैट जो है वो गुड फैट्स यूज कर सकते हैं, और घर में ही बहुत अच्छा एक होल होल ग्रेन प्रोडक्ट हमारा घर में ही रेडी हो जाता है बच्चों को स्नैक्स के लिए। वो है पॉपकॉर्न। ये नीचे में है पूरा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड आप देख पा रहे हैं, हम मतलब कैन पूरी ला लेते हैं, पूरा 15 किलो का टिन ला लेते हैं, हमको बस यही दिखता है कि हमें हमारे रुपए बच गए, परंतु उसके पीछे होने वाला नुकसान और बाद में आने वाला जो दवाइयों पे खर्चा है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो कच्ची घानी का तेल, यही कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हर घर में कच्ची घानी के तेल का प्रमोशन होना ही चाहिए। तो ऑयल सीड्स यानी कि तेल बीज का पाउडर सब सब्जी में डाल सकते हैं। मोयन के जगह वो मोयन के साथ साथ वो डाल सकते हैं, तेल की मात्रा कम हो जाएगी। और सब्जियों में ग्रेवी के लिए डाल सकते हैं, जिससे बढ़ते बच्चों को बहुत सारा प्रोटीन्स गुड फैट्स उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। ये है दूध और ये है ऊपर में दूसरे प्रोडक्ट्स। अब दूध की बात करते हैं। प्योर शुद्ध दूध मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है, परंतु बहुत बार हम देख पा रहे हैं ज में आता है कि हमें पता ही नहीं है कि इस जो दूध पैकेट आपके घर तक पहुंच रहा है उसका सोर्स क्या है। बहुत ही क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दूध जहां जहां हम डालते हैं, चाहे वो हलवे में, चाहे दही बनाने में, या कोई और चीज में, स्मूदी में, तो हम दूसरे पर्याय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें है नारियल का दूध, आलमंड्स का दूध मतलब कि बादाम का दूध, पीनट मिल्क, मूंगफली का दूध। दूध कैसे बनता है ना, दूध कभी भी ध्यान में रखना है कि दूध कभी भी ऐसी चीज से बनेगा जिसमें फैट्स है और प्रोटीन्स है। ओके। और कार्बोहाइड्रेट्स तो है ही। तब ये नारियल जैसे है, इसमें सब कुछ है, इसमें फैट्स भी है ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है। तो इसको जब भिगाएंगे और पीसेंगे तो दूध बन जाएगा। वैसे ही सोयाबीन जो है, इसमें से इससे दूध बनता है। क्यों? सोया मिल्क जो बोलते हैं, क्यों बनता है? क्योंकि उसमें तेल है, सोयाबीन में ऑयल होता है, राइट। सोयाबीन ऑयल हम जानते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होता है। तो दूध उन सब चीजों से निकाला जा सकता है जिसमें ये सब घटक हो। आशा करती हूँ ये बहुत बेसिक चीजें जो हमें समझ में आई है। वैसे ही बादाम है, उसका भी दूध बना सकते हैं हम, और इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारी रेसिपीज में। दूध के बजाय दही ज्यादा बेहतर पर्याय है, क्योंकि ये आंतों में ये जो बैक्टीरिया जो कल्चर होता है, दही दूध में जब हम कल्चर डालते हैं, बैक्टीरियल कल्चर, तो दही तैयार हो जाता है। तो वो दही ज्यादा बेहतर है, आंतों का दोस्त बन जाता है। पतली छाछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोल्ड ड्रिंक है या कोई चीज है घर में, पार्टी है, मैंने देखा है अक्सर की बॉटल भर भर के, मतलब बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक्स की इस्तेमाल होती है। तो व्हाई नॉट बटर मिल्क या कैरी पन्ना या इस तरह की कोई शिकंजी, बढ़िया सा कोकम शरबत हो, या अभी तो बहुत तरह के नेचुरल फ्रूट्स और इन सब चीजों से भी पेय बन रहे हैं, जैसे गुलाब का शरबत है, तो वो उसको प्रमोट किया जाए। ये मेयोनेज के बारे में मैंने बताया था कि मेयो इसमें जो बाहर में जो आता है, इसमें बहुत ही अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके बजाय हम मस्टर्ड मेयोनेज जो है, सरसों द्वारा बनाया गया, वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही पिक्यूलियर टेस्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है। वेजिटेबल ऑयल, यूज कोकोनट ऑयल नॉट वेजिटेबल ऑयल। अभी ये जो कोकोनट ऑयल को प्रमोट करने की यहाँ कोशिश की गई है। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस्तेमाल मतलब जब भी मैं कह रही हूँ कि इसका यूज किया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा दूसरा सब हटाकर बस इसी को। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द टोटल मील प्लान और टोटल इंग्रेडिएंट्स।
ताकि हम थोड़ा थोड़ा जब हम बदलाव करते हैं तो एक बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा एक बैलेंस क्रिएट होता है आहार पदार्थ जो हम खाद्य पदार्थ जो हम ले रहे हैं। तो ये जो कोकोनट ऑयल है इसमें एमसीटी, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, एमसीटी होता है। जो जिन बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है उनको तो स्पेशली ये बहुत ही काम की चीज है। उनके कोई भी चीज में मतलब खाने पीने में जिन जो वो पसंद करते हो उसमें आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मठरी अगर बनाई है या फिर जो थाली पीठ बनती है ना, इस तरह की जो चीजों में आप कोकोनट ऑयल मोयन के तौर पे डालिए तो ये बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। और ये वेट लॉस भी करवाता है और छोटे बच्चों को वेट गेन भी करवाता है। यहाँ पे फ्लोर यानी कि ग्लूटेन फ्री अगर हमको कुछ करना है, जो गेहूं में ग्लूटेन होता है, एक बहुत ही अच्छी इसकी टेक्निक है समझने के लिए कि ये ग्लूटेन क्या है। हम बहुत सुन रहे हैं आजकल। जब आप आटा गूंदते हैं तो आटा गूंदा हुआ आटे का एक लोया लीजिए, एक बॉल राउंड, और बहते हुए नल के नीचे उसको पकड़िए और धीरे 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 ऐसे हाथों से उसे गलाइए। आप देखेंगे पूरा जो आटा है वो गल जाएगा, मतलब पानी से बह जाएगा, और जो आपके हाथ में जो चिकट एक बहुत ही स्टिकी वाइट कलर का एक च्युइंगम जैसा कुछ आपके हाथ में बच जाएगा जो नहीं पानी से बह रहा है, दैट इज ग्लूटेन। अब ये ग्लूटेन मैदे में बहुत ज्यादा उसका प्रमाण ज्यादा होता है, तो ये बहुत हमारे आंतों को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि चिपक जाता है। छोटे छोटे उसके जो सेल्स है, पोज है, वो मैंने जो अच्छे पोषक तत्व जो आंतों से सोखने होने चाहिए वो नहीं सोखना हो पाता है, और ये बहुत ज्यादा वहां पे अवरोध पैदा करता है। तो हम कोकोनट फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बाकी के फ्लोर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। हम्म। तो फाइबर का मात्रा भी बढ़ जाएगी। और वैसे ही नमक की जगह हम हिमालयन सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इसके जगह मतलब थोड़ा ये थोड़ा वो, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से रेगुलर शुगर रेगुलर सॉल्ट रहे या पूरी तरह से हिमालयन सॉल्ट भी आप यूज कर सकते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा सभी कुछ होना चाहिए। व्हाइट राइस की जगह आप देवधान इस्तेमाल कर सकते हैं जब देवधान अवेलेबल होता है। ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको खिचड़ी बनानी है या डोसा बनाना है या इडली बनानी है। तो आप व्हाइट राइस के बजाय आप ब्राउन राइस या आप दूसरे धानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे ही भगर है, किनुआ है, कुट्टू है, ये सारे दूसरे भी चीजों से उपमा, इडली, अपम और चीला ये सब चीजें बन सकती है। खिचड़ी सिर्फ और सिर्फ अगर कभी आपको लगता है कि दिखने के लिए आपको चाहिए तो आप व्हाइट राइस इस्तेमाल करिए, वरना आप इसे पूरी तरह से भी हटा सकते हैं अपने मील में से। तो ये किनुआ करके जो है ये कुट्टू की ही प्रजाति का है, जरूरी नहीं किनुआ ही हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे धान हैं जो हमारे जो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है परंतु उपलब्ध हैं। ऐसे धानों को ज्यादा प्रमोट करें और इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा उससे उपमा बनाया जा सकता है, चीला, डोसा सब बनाया जा सकता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा कई गुना ज्यादा, चावल में तो बिल्कुल ही बहुत ही कम प्रोटीन है। उससे ज्यादा फाइबर और प्रोटीन किनुआ और किनुआ के ग्रुप के सारे अन्य अनाजों में है। दीदी ये किनोवा तो फॉरेन का है, हमारा किनोवा मिलता है क्या? ये एक चीज है, ये एक लिस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अलग से भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, या इसका स्क्रीनशॉट भी अभी शेयर किया जा सकता है ग्रुप में। अ, ये कौन सी 10 चीजें हैं जो बच्चों ने खानी ही चाहिए एक हफ्ते भर के मील प्लान में। ये कवर हो ही जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा दिन। तो चिकपीस यानी कि चना, बनाना यानी केला, योगर्ट यानी दही, कोकोनट यानी नारियल, पीनट्स यानी मूंगफली, मशरूम्स, सीड्स हर तरह की सीड्स, कोई दिन कोई सीड्स, बेरीज जो है वो हमने बताई थी लच्छेदार जो फ्रूट्स होते हैं वो,
नीचे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और डार्क चॉकलेट जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो डार्क चॉकलेट में शक्कर कम होगी। डार्क चॉकलेट को के पीसेस भी आप यूज कर सकते हैं, या उसे आप रोटी के ऊपर में स्प्रेड करके भी एक हाथ बार जरूर दे सकते हैं, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि ये कोकोआ, ये जो है बीन्स, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं कि हमें ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए, जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, केवल पढ़ाई, इवन पेरेंट्स के लिए जो पढ़ाई बहुत अच्छी करवाने के फिराक में फिजिकल एक्टिविटीज को दांव पे लगा देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। तो ऐसा ना हो, क्योंकि कोई बोलते हैं ना कि खेल, सिर्फ खेल के क्या होगा, खेलना बंद करो, पढ़ाई से तुम कुछ कर पाओगे, कुछ बन पाओगे, तो ये बिल्कुल भी मिथ्या है। हमें बताना होगा कि फिजिकल एक्टिविटी यानी कि खेलना कूदना आखिर दम तक कि कितना ज्यादा जरूरी है हर एक जन के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए। 8वीं तक तो बच्चों का खेलना कूदना बंद हो जाता है, पूरा पूरा बंद। तो सुबह से लेकर रात तक के स्कूल, ट्यूशन, ये सारी चीजें चलती है। तो ये इतने सारे आप देख पा रहे हैं, इतने सारे फायदे होते हैं फिजिकल एक्टिविटी करने से। 50 ways स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज चेंजेस योर बॉडी, यहाँ ऊपर से नीचे तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस हमें बताना जरूरी है। बच्चों को सर्दी लग जाती है, जल्दी ठीक नहीं होती है, बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो सही नहीं हो पाता है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, या फिर वो जो भी पढ़ रहे हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं यार सब कुछ तो है, बच्चों तुम्हारे पास, तुम खुश क्यों नहीं हो, हम तो बहुत खुश रहते थे, हम तो बहुत कम में भी खुश थे। भाई हम कम में खुश इसलिए भी थे क्योंकि हम हमारा खेल कूदना बहुत होता था, बहुत ज्यादा। अभी बच्चे खेलना कूदना उनका इतना कम हो गया है, वो खुश, जो हैप्पीनेस कोशेंट है, हैप्पीनेस फैक्टर, वो भी डिस्टर्ब हो गया है। तो वो जो भी खा पी रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जहां जा रहे हैं, तो सेटिस्फैक्शन लेवल भी बहुत कम होते जा रहा है। उनकी मसल्स अच्छी से बिल्डअप नहीं हो पाएगी, तो उनका ओवरऑल जो बोन हेल्थ है, यानी हड्डियों की मजबूती, वो भी बहुत कम रहेगी। तो ऐसे अनगिनत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इसके फायदे हैं। तो हमें उन्हें बताना है कि ये आप अपना शेड्यूल इस तरह से बनाएं कि जरूर से कॉम्प्रोमाइज ना करें, खेल कूद से समझौता बिल्कुल भी ना करें। खेलना कूदना केवल उस समय का मनोरंजन नहीं है, खेलने कूदने से, 1 घंटा खेलने कूदने से वो बाकी के जो 23 घंटे हैं, मतलब अच्छी नींद आना और अच्छे मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़ पाना, ये सब तभी संभव हो पाएगा। किड्स एक्टिविटी पिरामिड है, ये बहुत सुंदर सा चार्ट है। आप इसका फोटो लेके कभी भी अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं, जब आप बच्चों के स्कूल जा रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको बताने के लिए कि जो एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज, ये बहुत तरह से की जाती है। फैमिली बॉन्डिंग के लिए, जो मनोविकास के लिए बहुत अच्छा होता है। अकेले खेला जा सकता है, फ्रेंड्स के साथ खेला जा सकता है, और कंपटीशन के लिए खेला जा सकता है। अपने पालतू जानवर अगर घर में है उनके साथ में भी फिजिकल एक्टिविटी को कंबाइन कर सकते हैं। डांस जो है ये भी बहुत अच्छी तरीका है अपने आप को फिजिकली एक्टिव और खुश रखने का। अ, 1-2 मिनट में रुकना चाहूंगी यहाँ पर, रिकॉर्डिंग पॉज कर दें प्लीज। बस ये हम अभी एक आखिरी बात यहाँ पर, कुछ ही स्लाइड्स बची हैं। हम ये बताएं, कुछ फोटोज के जरिए हम उनको और अच्छी तरह से बता पाते हैं, समझा पाते हैं कि हमारे पास में दो पेट नहीं है कि जहां पर एक पेट में हम अच्छा खा ले और ठीक हो जाए, हम अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो ऐसा खाना खाएं, और एक ऐसा पेट है जो जंक फूड आप अपना मन चाहे खाना खा सके। तो ऐसा नहीं है, एक ही पेट है। तो हमें बहुत सोच समझ कर करना है जो भी करना है। और ये जंक फूड खाने से क्या होगा और हेल्दी फूड खाने से क्या होगा, ये एक दर्शाता हुआ फोटो यहाँ पर यूज किया गया है।
ये जो हेल्दी फूड खाना है, ये आदत बनानी होगी, एक दो दिन की बात नहीं है। कंसिस्टेंटली ये खाना होगा। कन्वीनियंस को थोड़ा सा कम हम देंगे, को प्रायोरिटी नहीं। इजीली बन जाए बस, खिचड़ी कड़ी बन गई, चलो आज आलस है तो नहीं। फुल मील दोनों समय होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। बैलेंस डाइट, कई घरों में देखा जाता है कि बिल्कुल दो चीज बना लेते हैं, सब्जी रोटी, पोहा बना लिया, हो गया खत्म, या खिचड़ी कड़ी बना ली, हो गया। ये बड़ों के लिए फिर भी मैं थोड़ा बहुत एक एक्सक्यूज मान लूं, पर बढ़ते बच्चों के लिए, उनके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RDA, रिकमेंडेड डाइटरी डेली अलाउंस, यानी कि प्रत्येक दिन के लिए कितना ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन उनके पेट में जाना चाहिए। उनकी ग्रोथ प्रतिदिन हो रही है, तो ये बिल्कुल भी दुर्लक्ष ना हो कि कोई भी दिन उनको बस थोड़ा सा खिला दे, मतलब बस छोटा कुछ मेनू हो, शॉर्ट मेनू। नो शॉर्ट मेनू, कंप्लीट मेनू होना जरूरी है। दाल चावल सब्जी रोटी, फ्रूट्स, सीड्स, नट्स, दही, ये सारी चीजें रोजाना होनी, चटनियाँ रोजाना होना बहुत जरूरी है। ये तो ईटिंग स्मार्ट, इस पर भी एक आर्टिकल आया था पेपर में मेरा। नो जंक फूड चैलेंज, ये एक फूड चैलेंज है जो हम बच्चों को करवा सकते हैं, कि आप अपने आप को चैलेंज करो कि एक हफ्ते तक आप बिल्कुल इनमें से कोई भी चीज नहीं लेंगे। और जब ये पूरा हो जाए आपका प्रण, तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। उस दिन आप चाहे वो चीज खा सकते हैं, या आप चाहे जो वस्तु अपने लिए, गिफ्ट जो है अपने लिए खरीद के ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी आस्क देम कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप बिना ये सब चीजें खाए पिए खुश रह सकते हैं। मतलब ये सब अगर आप माइनस भी हो जाए हमारी दिनचर्या में से, तो कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, उल्टा सुधार ही होगा, और स्वास्थ्य का संरक्षण ही होगा। नो बिस्किट, नो केक, नो कैंडी, नो पेस्ट्री, नो चॉकलेट, नो व्हाइट ब्रेड, नो आइसक्रीम, नो फास्ट फूड, नो चिप्स, नो सोडा। तो ये चीजें करनी है। ये कुछ डिशेस है, जो रेसिपीज हैं जो यहाँ पर बताई गई है, जो हम जरूर से आगे सेशंस में लेंगे। ये एक स्लाइड है यहाँ पर आई है, मैं बताना चाहूंगी कि एनीमिया जो होने वाला, बहुत जो कॉमनली पाया जाता है बच्चों में भी और बड़ों में भी। फिलहाल हम बच्चों की बात करें, हम कैसे समझेंगे जब हमने विजिट किया है स्कूल, या बच्चों को हम जब देख रहे हैं कि उनके हाथ, आप बस हाथ में लेकर देखिए कि नेल्स की क्वालिटी कैसी है। उनके नेल्स की क्वालिटी से समझ में आ जाएगा हमें। तो एनीमिया अगर है तो बहुत, वो बच्चा जल्दी थक रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो बहुत जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। उसको ठंडी ज्यादा लग रही है, पैरों में ठंडी, हाथ में ठंडी, जरा सी ठंडी आई नहीं, ठंड का सीजन आया नहीं तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। जो आंखों में पीलापन ज्यादा है, और कुछ ना कुछ इन अनडाइजेस्टेबल चीजें खाने की इच्छा हो रही है, मतलब कि पेंट खाना है, कलम है, पेंसिल है, कागज है, ये चीजों को खाने की इच्छा होती है। इसको पाइका बोलते हैं, कलम है, मिट्टी है, ये खाने की इच्छा होगी। तो आप समझिए कि उसको फोलिक एसिड की कमी है और आयरन की कमी है। एनीमिया के कारण कंसंट्रेशन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए बच्चों में जरूरी है कि एनीमिया ना हो। अभी तक कहीं पर भी ऐसा प्रोग्राम लागू नहीं हुआ है जहां पर साल में एक बार कंपलसरीली बच्चों का ब्लड चेकअप, हीमोग्लोबिन चेकअप किया जाए। मेरी बहुत इच्छा, एक बहुत अच्छा कैंपेन सोच कर रखा हुआ है, फिलहाल रोल आउट नहीं हो पाया है। हम इसका जरूर प्लान करेंगे कि साल में एक बार कम से कम हीमोग्लोबिन चेक हो, और हीमोग्लोबिन को ठीक करने के लिए, अगर लेवल्स बराबर नहीं है तो वो दुरुस्त करने के लिए पर्याप्त बराबर उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए, क्योंकि ये पूरे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन। तो उसकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी, उसकी खेलने की कैपेसिटी, उसकी पढ़ाई करने की कैपेसिटी, उसका अच्छी नींद आना,
बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अच्छे हीमोग्लोबिन पर। मतलब बच्चे जो बहुत ज्यादा समय तक जागते हैं, आजकल जल्दी सोते नहीं है, उसमें कई बार ये भी देखा गया है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें कवर करने की कोशिश की है, जो हमें काम में आ सकता है बच्चों को समझाने के लिए। एक मिनट में जरा देख लूं आगे में कुछ है क्या। ये इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए ये 3 चीजें यहाँ पर बताई गई है। मॉर्निंग में एक 4-5 तुलसी के पत्ते बच्चों को आदत डाल दे, स्कूल जाने के पहले जरूर से तोड़े और खाए, बहुत ज्यादा चबाए नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा चबा कर खा ले, पानी के साथ पी ले। मतलब खाना खाने के बाद में आंवला पाउडर या आंवला जूस दे सकते हैं पानी में डालकर, या नींबू निचोड़ कर नींबू पानी भी दे सकते हैं। विटामिन सी का की पूर्ति होगी उससे। और तीसरा, रात में सोते समय केसर इलायची का दूध, केसर इलायची हल्दी का दूध, ये आदत बचपन से ही डाले। क्वांटिटी भले ही कम हो, पर जरूर से आदत डाले, जिससे कभी भी ये कोई भी तरह की बीमारी से रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, प्रोवाइडेड जो दूध है वो बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से पाया गया हो। तो केसर भी इम्यूनिटी देगी। केसर एक तरह का स्पाइस है, उससे भी इम्यूनिटी मिलती है, इलायची से मिलती है, हल्दी से मिलती है, तो जरूर से ले। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। और दीज वर फूड, हेल्दी फूड स्वैप्स। हम समझने की कोशिश करें कि हम क्या अच्छा, कितना अच्छा हम अपने आहार चर्या में कर सकते हैं। हमारे खाद्य पदार्थों का चयन बहुत ही सावधानी से करें और बहुत ही सोच समझ कर करें। कोई प्रश्न?